दिस इज़ पुनीत योर इंग्लिश टीचर और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए लाया हूँ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जिन्हें हम याद करेंगे मेमोरी मेथड से। ओके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वोकैबुलरी जो है आप अच्छे से जानते हैं एक वाइटल रोल प्ले करती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, वोकैबुलरी मीन्स इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के वर्ड्स, उन्हें हम रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं कर पाते। पर आज जो मेथड मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, जिसके थ्रू आप इंग्लिश के वर्ड्स को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं, कुछ मेथड्स के थ्रू, कुछ हिंटिंग्स के थ्रू या कुछ ट्रिक्स के थ्रू कह लेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेमोरी मेथड्स जो फॉर वोकैबुलरी जो कि मैंने लिखा है, ये मेमोरी मेथड या मेमोरी हिंट वर्ड्स को याद करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लेटर पोस्ट करना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको उसके ऊपर एक एड्रेस मेंशन करना होगा। अगर उसके ऊपर एक प्रॉपर एड्रेस है तो वो लेटर उस जगह पर पोस्ट हो जाएगा जहां पर आप उसे पोस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं आपको एक लेटर दूं और उसके ऊपर कोई एड्रेस ना डालूं और मैं आपको कहूं कि ये लेटर आपको दिल्ली में एक लाल कलर के मकान में पोस्ट करना है, तो आई थिंक ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा उस लेटर को किसी लाल कलर के मकान में जो दिल्ली में है वहां पोस्ट कराएं, क्योंकि दिल्ली में पता नहीं कितने लाल कलर के मकान हैं। ओके, अगर मैं आपको कोई लेटर दूं और उसके ऊपर एक प्रॉपर एड्रेस हो तो वो दुनिया में कहीं पर भी पोस्ट हो सकता है अगर उसका एड्रेस सही है तो। सेम अगर आप एक सही एड्रेस के साथ, एक सही हिंटिंग के साथ किसी वर्ड को याद करते हैं तो आप उसे उस समय पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। हिंट याद होते ही वर्ड प्लस उसकी हिंदी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो आज मैं आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं मेमोरी हिंट से करवाने जा रहा हूं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड आई एश्योर यू कि जो 10 वर्ड्स जो मैं लाया हूं इंग्लिश के, ये आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेंगे और आप इनकी जब भी हिंटिंग को याद करेंगे इनके वर्ड्स के साथ की हिंदी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं 10 वर्ड्स जो मैं लाया हूं। फर्स्ट है लैमेंटेशन, सेकंड है कैंडिड और थर्ड है डिडैक्टिक और फोर्थ है वैको, फिफ्थ है क्लैमिटी और सिक्स्थ डिलीजेंट और सेन, हिडियस, इंड्यूस और ग्रैपल। ये 10 वर्ड्स हैं इंग्लिश के और इस 5 मिनट की बस वीडियो के अंदर हम इन 10 वर्ड्स को लॉन्ग टर्म तक याद कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई वर्ड याद करना है तो आपको उसकी की तलाश करनी पड़ेगी, एक हिंट तलाश करना पड़ेगा और इस वर्ड का एक मिलता जुलता हिंट ओके हम क्रिएट करेंगे। अब इस वर्ड को अगर हमें याद करना है तो एक छोटा सा हिंट बनाएंगे हम, ओके, जिसे हम मेमोरी हिंट बोलते हैं। तो इस वर्ड को एक बार आप बोलिए, लैमेंटेशन, लैमेंटेशन, ओके, लैमेंटेशन। लेमन का हमने बना दिया लेमन और टेशन का बना दिया हमने स्टेशन। तो इसका एक हमने मेमोरी हिंट बना दिया फनी सा। जितना फनी मेमोरी हिंट होगा उतने ही अच्छे तरीके से आपको वर्ड याद हो जाएंगे। लैमेंटेशन हमारा इसका मेमोरी हिंट है और इसकी हिंदी होती है अफसोस। अब आपको इन दोनों की एक स्टोरी बना लेनी है और स्टोरी शुड बी फनी। स्टोरी जो है वो फनी होनी चाहिए ताकि आपको वर्ड्स लंबे समय तक याद रहें, क्योंकि फनी चीजें हमेशा हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो लैमेंटेशन, आप स्टेशन पर लेमन लेने गए, एक स्टोरी बना रहा हूं मैं, आप स्टेशन पर लेमन लेने गए और आपको बड़ा अफसोस हुआ। जब भी आप स्टेशन से लेमन खरीदते हैं और आपको बड़ा अफसोस होता है तो आपको इससे याद रह जाएगा, स्टेशन पर लेमन खरीदे तो अफसोस हुआ। लेमन कहां से खरीदे? स्टेशन से, तो लेमन स्टेशन, लैमेंटेशन। तो इससे आपको लैमेंटेशन वर्ड याद आ जाएगा और आपको क्या हुआ था? अफसोस। और नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का हमने जो हिंटिंग बनाई है, जो मेमोरी हिंट बनाया है, वो बनाया है कैंडी। कैंडिड का बनाया है कैंडी और इसकी हिंदी होती है ईमानदार। ओके, अब स्टोरी बनाएंगे। जब भी आप कैंडी मीन्स हाजमोला कैंडी, जब भी आप हाजमोला कैंडी खाते हैं उस दिन आप पूरे दिन ईमानदार रहते हैं। या हम स्टोरी बना सकते हैं, हाजमोला कैंडी खाने वाले जो व्यक्ति हैं वो ईमानदार होते हैं। ओके, स्टोरी आप अपने तरीके से ही बना सकते हैं कि आप एक दुकान पर हाजमोला कैंडी लेने गए थे, उसने गलती से आपको 1 रुपए की जो है 4 कैंडी दे दी और आप इतने ईमानदार निकले कि आपने 2 कैंडी वापस कर दी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है डिडैक्टिक।
डिडैक्टिक, एक बार इस वर्ड को माइंड के अंदर आप फिर से बोलेंगे डिडैक्टिक, ताकि आप अपना भी कोई हिंट क्रिएट करना चाहे तो कर ले। डिडैक्टिक, 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 डिड का बनाया दीदी और एक्टिंग का बनाया एक्टिंग, दीदी प्लस एक्टिंग। ओके, इसका मेमोरी हिंट है, जो हमारी दीदी है वो क्या कर रही है, एक्टिंग कर रही है, और इसकी हिंदी है शिक्षाप्रद। तो एक स्टोरी बनाएंगे फनी सी कि जो मेरी दीदी है जब भी एक्टिंग करती है वो शिक्षाप्रद एक्टिंग करती है, या जितनी भी दीदी हैं इस संसार में वो सभी शिक्षाप्रद एक्टिंग करती हैं। फनी होनी चाहिए स्टोरी। अगला है वैको, वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। वैको, इसका मेमोरी हिंट मैंने बनाया फैको, फैको, फेंकना किसी चीज को, और इसकी हिंदी होती है सन की व्यक्ति, जो पागल होता है, सन की व्यक्ति। ओके, तो एक स्टोरी बनाते हैं, जितने भी सन की व्यक्ति है उन्हें सारी जगह से फेंक दिया जाता है, वो जहां पर भी आएंगे उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता है। क्यों फेंका जा रहा है? क्योंकि वो सन की है, जिन्हें फेंका जा रहा है वो सन की व्यक्ति हैं। ओके, तो सन की व्यक्तियों को फेंका जाता है, ये आपको आसानी से याद रहेगा। वैको का बना दिया फैको। अगला है क्लैमिटी, अगला वर्ड लेंगे क्लैमिटी। क्लैमिटी का मेमोरी हिंट बनाया हमने काली मिट्टी। क्लै का बना दिया काली, मिट्टी का बना दिया मिट्टी, बन गया क्लैमिटी, और इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक आपदा। ओके, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ओके, और बाढ़, उन्हें हम क्लैमिटी बोल सकते हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई तो जहां की भी मिट्टी काली हो जाती है वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये एक स्टोरी बना ली कि जिस भी जगह की मिट्टी काली हो जाएगी वहां प्राकृतिक आपदा आ जाती है। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट, इसका हमने मेमोरी हिंट बनाया दिल्ली के जेंट्स। दिल्ली का बना दिया दिल्ली, और जेंट्स, जेंट का बना दिया जेंट्स, तो दिल्ली के जेंट्स। इसकी हिंदी है मेहनती। ओके, तो हम एक स्टोरी बना लेते हैं कि दिल्ली के जितने भी जेंट्स हैं वो बड़े मेहनती होते हैं। होते तो देखिए सारी जगह के हैं व्यक्ति मेहनती, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दिल्ली के जितने जेंट्स हैं वो मेहनती होते हैं। नेक्स्ट है सेन। सेन का हमने बना दिया सुष्मिता सेन। आपने मूवीज अगर देखी हो तो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुके हैं ये सुष्मिता सेन। ओके, और इसकी हिंदी होती है समझदार। सेन, समझदार व्यक्ति को सेन बोलते हैं। ओके, तो सुष्मिता सेन बड़ी समझदार हो गई है आजकल। क्लियर है? सुष्मिता सेन क्या हो गई है? बड़ी समझदार। तो जब भी आपको सेन वर्ड आएगा तो सेन से समझदार। ओके, सुष्मिता सेन क्या हो गई है? समझदार। अब नेक्स्ट लेते हैं हीडियस। हीडियस, हीडियस का मेमोरी हिंट हम बना रहे हैं हड्डियों का रस। फनी सा मेमोरी हिंट बन गया हीडियस का, हड्डियों का रस। ओके, हीडियस, हड्डियों का रस, मिलता जुलता है बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट है इसकी हिंदी भयानक। ओके, तो अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसमें आप एक हड्डियों का रस निकलते हुए देख रहे हैं जो कि बड़ा भयानक है। ओके, तो हड्डियों का रस जो निकल रहा है वो बहुत भयानक लग रहा है। नेक्स्ट लेते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मेमोरी हिंट लेंगे, देखिए इस वर्ड को फिर से बोलकर देखिए, इंड्यूस, इंड्यूस, इसका हमने मेमोरी हिंट ले लिया इंदू, इंदू। ओके, इंदू नाम की कोई लड़की है। ओके, तो उसे भड़काना बहुत, सर बंद कर दो, फिर से बनाओ। ओके ओके, बहुत बार बोल। नेक्स्ट वर्ड है हीडियस। ओके, तो इसे आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिए माइंड के अंदर, हीडियस, हीडियस, और इसका मिलता जुलता मेमोरी हिंट निकल के आ रहा है हड्डियों का रस। एक फनी सा मेमोरी हिंट निकल आया हड्डियों का रस, और इसकी हिंदी होती है भयानक। और इसकी अब एक स्टोरी बनाएंगे हम। आप हड्डियों का रस निकलते हुए देख रहे हैं कोई मूवी के अंदर या किसी सीरियल के अंदर जो कि बड़ा ही भयानक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हड्डियों का रस निकलते हुए देखना बड़ा भयानक होता है। नेक्स्ट है इंड्यूस। इंड्यूस, अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली मेमोरी हिंट क्रिएट कर देगा मेथड जानने के बाद। तो नेक्स्ट इसका फिर से बोलेंगे हम इंड्यूस। इंड्यूस का मेमोरी हिंट हमने बनाया इंदू, और इसकी हिंदी होती है भड़काना। तो इंदू नाम की जो लड़की है उसे भड़काया जाता है उसके भाई के खिलाफ, उसकी मदर के खिलाफ। बुरा मत मानिएगा किसी का भी नेम हिंदू हो तो, सिर्फ एक मेमोरी हिंट ले रहा हूं। या हम इंड्यूस का मेमोरी हिंट ले सकते हैं हिंदूज। हम हिंदूज लोगों को इजिली भड़काया जाता है। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। नेक्स्ट है ग्रैपल। ग्रैपल आप बोलेंगे तो मेमोरी हिंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ग्रैपल। ग्रे एप्पल, ग्रे कलर का एप्पल, ग्रैपल, ग्रे का बना दिया ग्रे,
और एप्पल का बना दिया, एप्पल ही बन गया ग्रे एप्पल, और इसकी हिंदी होती है दबोचना या हाथापाई। तो आपके घर में एक ग्रे कलर का एप्पल आया है जिसके लिए सबके बीच में हाथापाई हो रही है और सभी उसको दबोच रहे हैं। तो आई थिंक आपको मेमोरी हिंट से ये वर्ड समझ में आए होंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। फर्स्ट है लेमनटेशन, मेमोरी हिंट था लेमन प्लस स्टेशन। आप स्टेशन पर लेमन लेने गए तो वहां आपको लेमन लेने पर क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है। नेक्स्ट है कैंडिड, जब भी आप हाजमोला कैंडी खाते हैं उस दिन आप ईमानदार रहते हैं या हाजमोला कैंडी खाने वाले लोग ईमानदार होते हैं। डिडैक्टिक, दीदी जब भी एक्टिंग करती है, इसकी मेमोरी है दीदी प्लस एक्टिंग, दीदी जब भी एक्टिंग करती है वो शिक्षाप्रद एक्टिंग करती है। नेक्स्ट है वैको, वैको का मेमोरी है फैको, तो सन की व्यक्तियों को फेंका जाता है। अगला है क्लैमिटी, क्लैमिटी का मेमोरी हिंट काली मिट्टी, जिस भी जगह की मिट्टी काली हो जाती है वहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है। हिंदी को जोड़कर और जो हिंट है एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करनी है आपको। डिलीजेंट, डिलीजेंट दिल्ली के जितने भी जेंट्स हैं, इसका मेमोरी हिंट दिल्ली के जेंट्स वो मेहनती होते हैं। नेक्स्ट है सेन, सुष्मिता सेन मेमोरी हिंट है इसका, और हिंदी है समझदार। सुष्मिता सेन क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। हीडियस, इसका मेमोरी हिंट हड्डियों का रस, और हिंदी है भयानक। आप हड्डियों का रस निकलते हुए देख रहे हैं जो कि बड़ा ही भयानक है। और अगला है इंड्यूस, इंड्यूस का हमने बना दिया इंदु। इंदु नाम की लड़की को भड़काया जाता है उसकी फैमिली के खिलाफ, या इसका मेमोरी हिंट एक और है इंड्यूस का हिंदूज, हम हिंदूज को जो है भड़का दिया जाता है। ओके, अगला है ग्रैपल, ग्रैपल का बनाया ग्रे एप्पल, और इसकी हिंदी है दबोचना या हाथापाई। आपके घर पे एक ग्रे कलर का एप्पल आया जिसके लिए हाथापाई हो रही है। तो आई होप सो आपको इस बड़ी फनी तरीके से, ये फनी ही मेथड कहा जाएगा, और जितना फनी आपका हिंट और स्टोरी होगा उससे आपको उतने ही ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई होप सो आपको ये फनी तरीके से वर्ड्स याद हो गए होंगे, और आप घर पर भी कोशिश कीजिए, कुछ वर्ड्स को लीजिए, उसका एक फनी सा मेमोरी हिंट क्रिएट कीजिए और स्टोरी बनाकर देखिए, एंड आई एश्योर यू वो वर्ड्स आपको लंबे समय तक याद रहेंगे ही रहेंगे।